बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ISSB डे 4 जो है ये भी GTO से रिलेटेड है, डिप्टी प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। इसकी रूटीन भी थर्ड डे से तकरीबन मिलती जुलती है। यानी होता ये है कि जो GTO का ग्रुप है जो 8 से 10 या 12 लोगों पे मुश्तमिल होता है, वो हाफ जो हैं उनके जो टास्क हैं, यानी जो ग्रुप टास्क कमांड टास्क हैं, हाफ ग्रुप के थर्ड डे पे कंप्लीट हो जाते हैं और हाफ जो हैं वो ऑब्स्टिकल्स के बाद या चंद टास्क के बाद चले जाते हैं इंटरव्यू के लिए, और उनका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है थर्ड डे। और जो रह जाते हैं उनका इंटरव्यू होता है फोर्थ डे। यानी कुछ जो GTO के ग्रुप्स होते हैं वो अपना जो है वो इंटरव्यू दे लेते हैं थर्ड डे पे, और बाकी जो लेट्स सपोज के GTO के ग्रुप्स हैं 6 से 7 ग्रुप्स हैं, 6 से 7 GTOs एक सेंटर के अंदर काम कर रहे हैं, तो 3-4 ग्रुप्स जो हैं वो ऑब्स्टिकल्स और कमांड टास्क करेंगे थर्ड डे पे, और बाकी जो GTO के ग्रुप्स हैं वो इंटरव्यू के लिए चले जाएंगे, वो इंटरव्यू देंगे। और जिन्होंने इंटरव्यू दिया था थर्ड डे को, वो फोर्थ डे को जो उनके टास्क रहते हैं GTO के साथ वो कंप्लीट करेंगे। और जिन्होंने वो कंप्लीट कर लिए हैं वो, या एक दो रहते हैं, वो करने के बाद वो अपनी प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, यानी ड्रेसिंग चेंज करेंगे, GTO वाली उतारेंगे और जो प्रॉपर ड्रेस है वो पहन के इंटरव्यू के लिए चले जाएंगे। अब ग्रुप डिस्कशन GTO के साथ जो होती है, हम उसकी डिटेल के बारे में बात करते हैं कि वो किस तरीके से होती है। ग्रुप डिस्कशन जो है ये एक बड़ा नाजुक मरहला है। ये हमारी जो आदत हैं, हम जिस सोसाइटी में जिस तरीके से हम रह रहे हैं वो ऐसी बन चुकी हैं कि हम ग्रुप डिस्कशन के अहल नहीं हैं। इसमें आपने बहुत बारीक बीनी से इन बातों को सुनना है जो मैं करने जा रहा हूँ ग्रुप डिस्कशन के अबाउट, और इन पे अमल करना है ताकि जो ये हमारा टास्क है ग्रुप डिस्कशन का, हम इसमें सक्सेसफुल हो सकें। अब ग्रुप डिस्कशन क्या है कि एक रूम है, रूम के अंदर जो है वो जैसे गोल मेज कॉन्फ्रेंस में मेज लगता है, चेयर्स लगती हैं, ऐसे चेयर्स लगी हुई होती हैं और कैंडिडेट्स जाके वहाँ पे बैठ जाते हैं, और आपको जो है वहाँ पे सेक्रेटरी, डिप्टी प्रेसिडेंट, जो भी आपको ऑब्जर्व करने वाले हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं। जब आप बैठ जाते हैं तो आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है जिसके ऊपर आपने बात करनी है। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हमें जो है 1 to 5 PM में लॉन्ग कोर्स के अंदर जो दिया गया था टॉपिक, वो ये था कि मौसीकी जो है वो रूह की ग़िज़ा है या मुआशरे में बिगाड़ का सबब है, इस पे बात करें। अब जब ये टॉपिक आएगा, आप 10 लोग हैं, 10 लोगों ने इस पे बात करनी है, लोगों के जहन में, कैंडिडेट्स के जहन में ये बात बैठ जाती है, लोग कर देते हैं कि जो पहले बोलेगा वो जो है वो ऑब्जर्वर की नज़रों में आ जाएगा, वो कीन ऑब्जर्वेशन में आएगा, और ये उसके बारे में राय सेट कर ली जाएगी कि ये जो है ये अच्छा है, इसका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो बाकी लोगों से ज़्यादा है, इसलिए ये पहले बोल रहा है, ये लीड कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ये ना हो कि आप जो है पहले बोलने के चक्कर में बोलना स्टार्ट कर दें और टॉपिक के बारे में आपको पता ही कुछ ना हो, तो आप नज़रों में तो आगे हैं लेकिन अच्छे अंदाज में नहीं आए हैं, बुरे अंदाज में आए हैं कि आपको तो पता ही कुछ नहीं है, ना आपको महफिल के आदाब का पता है, ना डिस्कशन के आदाब का पता है, और ना ही आपके पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है। जब टॉपिक दे दिया जाता है तो उसी को ही पहले बोलना चाहिए जो उस टॉपिक के मुतालिक जो है वो बहुत सी मालूमात रखता, और बाकी जो हैं उनकी क्या जिम्मेदारी, यानी 10 में से एक कैंडिडेट जो है उस टॉपिक पे बात कर रहा है, बाकियों को चाहिए कि उस बात को गौर से सुने। अब ये जो मैंने टॉपिक आपको बताया कि मौसीकी जो है वो रूह की ग़िज़ा है या मुआशरे में बिगाड़ का सबब है, अब इस पर एक कैंडिडेट जो है वो बोलना शुरू कर देता है, वो कहता है कि ये बिगाड़ का सबब है, वो उसके बारे में दलाइल देगा, बातें करेगा कि ये होता है मौसीकी से, ये इसके नुकसानात हैं, लोग जो हैं वो सोसाइटी के अंदर, गलियों के अंदर जो है वो मौसीकी चला रहे हैं, ये होता है, यानी वो अपने उसके पास जो भी दलाइल हैं मौसीकी के खिलाफ वो देगा। दूसरे जो बैठे हुए हैं 9 लोग, वो इसको सुनेंगे और अपनी राय सेट करेंगे कि मैंने जो है इसके ऊपर कैसे बोलना है। अब ये ना हो कि एक बंदा जो है उसने ये बात शुरू कर दी है कि बिगाड़ का सबब है, और सारे जो हैं इसी पे बात करना शुरू कर सकते हैं आप, यानी हो सकता है 10 में से 8 की राय ये हो, लेकिन उनका अंदाज अपना होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल आपने कॉपी कर देनी है, जो पहले कैंडिडेट ने बात की है वही आप करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आपने बात को कट नहीं करना है कि एक बंदा जो है वो बोल रहा है, आप उसको कट करके खुद बोलना शुरू कर दें। यानी जो गुफ्तगू के आदाब हैं वो आपको फॉलो करने हैं ग्रुप डिस्कशन के अंदर। मैंने जो है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बात की थी कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, मैंने इस पे दलाइल दिए थे,
और उसके लिए मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स आपको सेट करना पड़ती हैं कि किस तरीके से ये रूह की ग़िज़ा है। आपको ये बताना पड़ता है कि फ़लाँ सिंगर जो है मैं उसको सुनता हूँ और उससे जो है मैं जब मैं थकन हुई होती है, मैंने जो दलाइल दी थी मैं वो बात कर रहा हूँ कि उससे थकन दूर हो जाती है। ये होता है यानी जो आपके माइंड के अंदर उसके बारे में राय है प्रॉपर क्लियर, ये ना हो कि आप डबल माइंडेड रहें, सेंटर में बात करते रहें कि ये रूह की ग़िज़ा तो है लेकिन साथ साथ ये माशरे के बिगाड़ का सबब भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब लाजमी नहीं है कि यही टॉपिक आए, ये तो मैंने एज अ एग्जाम्पल आपके सामने रख दिया है। आपकी क्लियर राय हो और गुफ्तगू आपकी जामे हो और मुख्तसर हो, ज़्यादा बात को लंबा चौड़ा नहीं करना है, बहुत सी मिसालें देने नहीं बैठ जाना है, क्योंकि 10 लोग वहाँ पे मौजूद हैं, आपको बामुश्किल 2 से 3 मिनट मिलने हैं। 10 लोग हैं, 2-3 मिनट भी बात करेंगे तो आधा घंटा गुजर जाएगा एक टॉपिक के ऊपर। ये मैंने आपको मैक्सिमम टाइम बताया, इससे भी कम मिलता है। अब होता यह है कि कुछ जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, तेज होते हैं, वही बात करते रहते हैं, और कुछ जो हैं वो इतने एक्टिव नहीं होते, उनकी बारी नहीं आती, उनको कोई बोलने, यानी 10 में से जो 6 लोग हैं वो 2-2, 3-3 दफ़ा बात कर रहे हैं और 3-4 लोग बैठे हुए उन्होंने बात ही नहीं की। ऐसे में ऑब्जर्वर क्या करता है कि उनके चेस्ट नंबर को पुकारता है कि चेस्ट नंबर 32, चेस्ट नंबर 43 आप बात करें, यानी सबको टाइम दिया जाता है तो तब वो बात कर लें। अगर आप ये समझते हैं कि अब जो है 2-3 लोगों ने बात कर ली है और मेरे पास इतने दलाइल आ चुके हैं कि अब मैं अच्छा बोल सकता हूं, तो फिर आप पहले तो कोशिश करें, इंतजार करें कि बंदा जो बात कर रहा है वो खामोश हो। अगर वो नहीं हो रहा, लेट्स सपोज के उसे 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब अवाइल में तो ये है कि हो सकता है कि ऑब्जर्वर ही उसको कट कर दे कि आप रुकें भाई, दूसरे को बात करने दें, बाद में आपकी राय ले ली जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप जब 2-3 मिनट वो बात कर ले, अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान कर दे, तो आप जो है कहें कि आप ये बात कर रहे हैं, यानी ऐसे बात का आप स्टार्ट लें कि चेस्ट नंबर 42 आप कह रहे हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, लेकिन मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक, यानी आप फिर वहां से बात का स्टार्ट लें जिधर वो कर रहा था वो कैंडिडेट, उसकी बात को पकड़ें और फिर उसके बाद अपना मौक़िफ़ शुरू करें। ये एक तरीका कार है ग्रुप डिस्कशन के अंदर टॉपिक पे डिस्कस करने का। अब ये जो है ये 2 से 3 टॉपिक्स होते हैं, उर्दू में भी आपको टॉपिक दिया जाता है, इंग्लिश में भी दिया जाता है, तो जिस तरह का टॉपिक होगा आपने उसी जुबान में, उसी लैंग्वेज में उसके ऊपर बहस करनी। अब कुछ जो कैंडिडेट्स हैं उनका क्वेश्चन होता है कि इंग्लिश हमारी इतनी अच्छी नहीं है, तो हम इंग्लिश में इतनी जो डिटेल है वो कैसे डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे आपके सेंटेंसेस, आपकी इंग्लिश की चेकिंग नहीं हो रही, वहाँ पे आपकी राय की हो रही है। यानी अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं भी है तो फिर भी आपने इंग्लिश ही बोलनी है, जिस अंदाज की टूटी फूटी आपको लैंग्वेज आती है उसी अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश कर। इंग्लिश आपकी ठीक हो जाएगी। अगर आपका मौक़िफ़ ठीक है, राय ठीक है, आपकी सिलेक्शन होगी तो इंशाल्लाह इंग्लिश तो ये 2-3 माह का काम है पीएमए में जाके आपकी इंग्लिश, आप ऐसी इंग्लिश बोलेंगे कि आप ये कहेंगे कि ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं, और लोग देखेंगे कि ये कैसी इंग्लिश बोल रहा है, हमें तो आती नहीं है बोल। तो ये यहाँ पे आपका जो है वो लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है, ये आपकी राय का टेस्ट है। तो ग्रुप डिस्कशन के अलावा जो फाइनल जीटीओ टास्क होता है, ग्रुप टास्क जो होता है वो होता है। ग्रुप टास्क में क्या होता है कि आप 10 लोग हैं, 10 के 10 मिल के उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कमांड टास्क होती है, हर कैंडिडेट को बारी बारी कमान दी जाती है, लीडर बनाया जाता है और टास्क कंप्लीशन वे उसका चेक किया जाता है कि ये कैसा लीडर है, कैसा सबऑर्डिनेट है, जब ये ऑफिसर होता है तो कैसे काम करता है और कैसे काम लेता है, और जब ये किसी के नीचे काम कर रहा होता है तो फिर ये किस अंदाज में, किस तरीक़ेकार से काम करता है। इसी तरीके से ग्रुप टास्क में आपकी आपस में कम्युनिकेशन और मिलजुल कर काम करने की सलाहियत को जांचा जाता है। टास्क उसी अंदाज के हैं, यानी आपके पास पट्टे हैं, कुछ रेड एरिया है, ड्रम है, रस्से हैं, आपने उनको अबूर करवाना है गिवन एरिया में से। लेकिन अब कमांडर कोई नहीं है, लीडर कोई नहीं है, आप सब ही लीडर हैं, आप सब ने मिलकर ही उसको कंप्लीट करना है। तो इसके में भी ये होना चाहिए कि ख़ास तौर पे ये जो फाइनल ग्रुप टास्क होता है जिसको हम कहते हैं कि ग्रुप टास्क है, इसमें जो कैंडिडेट्स हैं ये शोर शराबा शुरू कर देते, नहीं ऐसे नहीं होगा, ये कर लें वो कर लें। आप मशवरा करें मिलजुल के, लेकिन उसके बाद जो है वो मिल के काम जब करना शुरू कर दें तो फिर ये ना हो कि सारे ही बोलते रहें। आप अपने हिस्से का काम करें जो आपने पहले डिसाइड कर लिया है। हाँ, अगर कोई गलती हो रही है, कैंडिडेट जो है वो इस अंदाज से काम कर रहा है कि जो एक्सेप्टेबल नहीं है, आप ये समझते हैं कि ऐसे जो है ये टास्क कंप्लीट नहीं होगा, तो फिर आप कहें चेस्ट नंबर 35 जो भी इसका चेस्ट नंबर है कि आप ये जो कर रहे हैं मेरे ख्याल में ये ऐसा करने से गलत हो जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा टास्क।
यानी एक तरीक़ाकार जो है गुफ्तगू का, उस अंदाज में बात करें। ये ना हो कि आप ये क्या कर रहे हैं, ना ही आपका अंदाज जो है वो इस तरह का होना चाहिए, बिहेवियर जो है वो बिल्कुल र्यूड हो, और ना ही इस तरह का हो कि महसूस ये हो कि आप यहाँ पे मौजूद ही नहीं, यानी बिल्कुल ही गए गुजरे रहें, बोलें ही ना, काम ही ना करें। तो आपने अपने आपको भी सेबल बनाना है कि मैं इस टास्क को कंप्लीट कर लूँ, और बाकियों को भी, यानी सामने मिलकर उसको कंप्लीट करना है। तो ये है जी फाइनल आपका ग्रुप टास्क और डिस्कशन। अब इंटरव्यू की तरफ आते हैं, जो कि कुछ कैंडिडेट्स का 3rd डे हो जाता है, कुछ का 4th डे होता है। ये जो फाइनल इंटरव्यू है ये कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं है, सिर्फ क्या है आप नर्वस होते हैं कैंडिडेट्स जो हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इतना बड़ा इम्तिहान है, एग्जाम हो रहा है, उसका इंटरव्यू है, और ये जस्ट 10 to 15 मिनट्स का होता है। ये मैं आपको एवरेज टाइमिंग बता रहा हूँ, 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपका रूटीन वाइज जो आपकी रूटीन है लाइफ की, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपसे जो पूछा जाएगा आपने वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसानियत की हदूद में रहते हुए उसके आंसर्स देने हैं। यानी इसके अंदर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी क्वेश्चंस होते हैं कि आपके दोस्त कितने हैं, क्यों हैं, बेस्ट फ्रेंड कौन है, कोई गर्लफ्रेंड आपकी है, यानी आपकी पर्सनल लाइफ, मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे पर्सनल लाइफ से मुराद क्या है, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। और स्टैटिस्ट वहाँ पे ऑब्जर्वर जो है, डिप्टी प्रेसिडेंट जो है, वो आपको देख रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व कर रहा है कि जब हम जो है इससे लाइफ से रिलेटेड, इसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो ये किस तरह का बिहेव करता है। तो ये चीज़ें आपकी जज हो रही हैं। लेट्स सपोज आप रूम में एंटर होते हैं तो ये भी कह सकता है आपको कि चेस्ट नंबर या सर या जो भी आपका वो नाम ले, हो सकता है नाम पुकार ले वो, कि डोर बंद कर दें। तो आपका काम वहाँ पे डोर बंद करना नहीं है, डोर खुद ब खुद बंद हो जाए। आपने ऐसा बिहेवियर शो करना है कि आप सेकंड लेफ्टिनेंट का इंटरव्यू देने हैं, कॉन्फिडेंट बैठना है, जो आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी उसकी प्रॉपर आंसरिंग आपने देनी। आपकी ड्रेसिंग जो है वो माकूल होनी चाहिए जो होती है, यानी पैंट कोट में, पैंट शर्ट में आपने जाना है। ये ना हो कि मैंने ये इनिशियल इंटरव्यू के अंदर भी बताया था, पर्सनैलिटी आपकी वैसी ही होनी चाहिए, ड्रेसिंग आपकी उसी तरीके से। अगर किसी ने वो वीडियो जो है इंटरव्यू वाली नहीं देखी है इनिशियल इंटरव्यू की, तो वो देख लें, उसको आपको पर्सनैलिटी का और ड्रेसिंग का क्लियर हो जाएगा कि आपने किस तरह की ड्रेसिंग में जाना है। आपका जो उसके साथ जो गुफ्तगू का अंदाज है वो फ्रेंडली होना चाहिए, वो खुद ही माहौल सेट कर लेगा। जो डिप्टी प्रेसिडेंट है वो पहले आपसे नाम पूछेगा, आपकी फैमिली का पूछेगा, हाल चाल पूछेगा, तो रिलैक्स करने के बाद वो क्वेश्चनिंग करते हैं। तो इसमें कोई इतनी वो जनरल नॉलेज की इधर उधर की क्वेश्चनिंग ज़्यादा नहीं होती, आपकी लाइफ की क्वेश्चनिंग होती है कि ये क्लियर कर लें। हाँ होती है, लेकिन थोड़ी बहुत होती है, आप उसकी तैयारी आपने पहले भी की हुई है, थोड़ा बहुत आप देख लेंगे। लेकिन आपकी जो लाइफ है उसको डीपली ऑब्जर्व किया जाता है, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके बिहेवियर को, आपकी गुफ्तगू के अंदाज को, ये चीज़ें ऑब्जर्व होनी। तो इस बारे में अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।